आप बताओ, जो वैभव मिला है ये वैभव हमारे पास कैसे रहे? हम कभी वैभव और सुख से वंचित न रहें, उनके लिए कुछ मार्गदर्शन करिए आप। और भविष्य में कोई जीवन में दुख आएगा तो दुखों में से कैसे हम पार हो सके, दुख में कैसे हम स्थिर रह सके, उनके लिए आप, और दुख का निवारण कैसे हो सकता है, उनके बारे में आप बताइए। ब्रह्मा ने नारद को कहा, नारद, मैंने सभी देवताओं को कहा, देवताओं, मैं तो आपको नहीं कहूंगा, लेकिन हम सभी साथ में मिलकर क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास पहुंचेंगे। ब्रह्मा ने नारद को कहा, नारद, मैं संपूर्ण सभी देव समूह को लेकर क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास गया। विष्णु भगवान सागर में शयन कर रहे थे। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान विष्णु जो शयन कर रहे थे। और क्षीर सागर गए हम, और इतना बड़ा समूह लेकर मैं गया था, तो इतना बड़ा समूह देखकर विष्णु भगवान जल्दी जल्दी खड़े हो गए। क्योंकि सबसे बड़ा विवेक है, कोई समूह मिलने के लिए आया है तो बैठे बैठे कभी आदर नहीं करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। कोई विशेष व्यक्ति, कोई ज्येष्ठी, कोई श्रेष्ठी व्यक्ति है, उसका आगमन हुआ तो बैठे बैठे उसका सत्कार करना, शाब्दिक बैठे बैठे सम्मान कर देना, वो तो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए समूह देखकर भगवान विष्णु खड़े होकर सबका आदर किया और सबको कहा, आप सबकी उपस्थिति मेरे जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा रहेगी। कहो मैं आप सभी की क्या सेवा करूं? मुझे लगता है इतने बड़े समूह में आप मेरे पास आए, इसलिए कोई ना कोई तो सेवा है। आपका मैं क्या कार्य कर सकता हूं? आपके सबके जीवन में मैं कैसे कुछ सहयोग कर सकता हूं? आप मुझे बताइए, मुझे क्या सेवा करनी है? तब सभी देवताओं ने पितामह ब्रह्मा के सामने देखा। ब्रह्मा ने समझ लिया कि मुझे सब कुछ कहना है, क्योंकि पूरा समूह नहीं बोल सकता ना। समूह में से एक व्यक्ति बोले तो बात समझ में आ सकती है ना। समाज का कोई नेतृत्व करता है, वही बात का प्रारंभ करे। यानी समाज का नेतृत्व वही कर सकता है, देश का नेतृत्व वही कर सकता है जिनके पास वक्तृत्व हो, जिनके पास बोलने की कोई शक्ति नहीं हो। कोई भी समूह का वो नेतृत्व नहीं कर सकता। इसलिए बोलने की कला सबसे बड़ी कला होती है। सुनने की, श्रवण करने की कला तो है ही। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई ग्रुप का, कोई मंडल का, कोई समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं तो उनके पास बोलने की कला पहले श्रेष्ठ होनी चाहिए। वक्तृत्व हम पढ़ते तब वक्तृत्व स्पर्धा होती थी ना स्कूल में, बोलने की स्पर्धा, कौन विद्यार्थी श्रेष्ठ बोल सकता है। तो नारद, मैंने भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा, विष्णु भगवान मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। तो मैंने प्रणाम किया तो मुझे देखकर पूरा समूह ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया, और विष्णु भगवान ने भी हम सबको प्रणाम करते हुए देखा तो विष्णु भगवान ने भी प्रणाम किया। तो विष्णु भगवान ने प्रणाम किया तो हम सभी लोग दोनों कंधे झुकाकर निरंतर प्रणाम करने लगे, निरंतर प्रणाम करने लगे। हम निरंतर जब प्रणाम कर रहे थे भगवान श्री हरि को, तब भगवान विष्णु जी ने अपने नेत्र को बंद कर दिया। नारद ने ब्रह्मा जी को पूछा, इतना बड़ा समूह दोनों कंधे झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे थे, बार बार प्रणाम कर, निरंतर प्रणाम कर रहे थे, तो विष्णु भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी? ये मुझे बताओ। एक ग्रंथ है शिव रहस्यम, तामिली ग्रंथ है, इसमें तो ऐसी बहुत सारी कथा, रहस्य भरी हुई कथा, उसको याद रखना बड़ी कठिन है। मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूं, कथा में से कथा, उसमें से कथा, उसमें से कथा, उसमें से कथा, मूल कथा को याद रखना, उसको कहते हैं शिव रहस्यम ग्रंथ। ब्रह्मा ने कहा, नारद, इसीलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। आंख बंद कर भगवान विष्णु जी, भगवान महादेव का स्मरण करने लगे, भगवान शिव को याद करने लगे। नारद ने पूछा, पिता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु आंखें बंद करके शिव जी को याद करने लगे। तब ब्रह्मा ने कहा नारद जी को, नारद सुनो, जब भगवान विष्णु जी ने एक सहस्त्र कमलों से महादेव का पूजन किया था, 1000 कमलों की पूजा कर रहे थे, इनमें से भगवान महादेव ने 1000 कमल में से एक कमल ले लिया था
और भगवान शिव की पूजा विष्णु जी कर रहे थे, इनमें से एक कमल कम हुआ। तो पहले तो विष्णु भगवान ने सोचा कि मैं खड़े होकर दूसरा कमल लेकर जाऊं, लेकिन शिव पूजा का नियम है, महादेव की पूजा करते करते खड़े नहीं होना चाहिए। विद्वानों के लिए, सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए, हमारे सब के लिए, संसारियों के लिए कोई नियम नहीं है। धन्य हो गृहस्थाश्रम, धन्य हो संन्यासाश्रम नहीं। संन्यासाश्रम धन्य नहीं है, गृहस्थाश्रम धन्य है। संन्यास को हमारी सनातनी परंपरा ने धन्यता नहीं दी। सन्यासी कोई कुछ गलती करे तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते, लेकिन संसारी एक नहीं 1000 गलती करे तो फिर मेरा महादेव उसको क्षमा कर देता है। इसीलिए धन्य हो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम में कोई भी है, कुछ भी गलती करे भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, इसलिए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो विद्वान, जो आचार्य है, भगवान शिव की पूजा के लिए बैठते हैं, तब उसको संपूर्ण तैयारी करके बैठना चाहिए। पूजा करते करते खड़े नहीं हो सकते, पूजा करते करते बोल नहीं सकते, पूजा करते करते दूसरे के सामने दृष्टि नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारी बहुत कठिन नियम है। लेकिन ये सभी सन्यासियों के लिए, विद्वानों के लिए, आचार्यों के लिए सभी नियम है, संसारी के लिए कोई नियम नहीं। आप पूजा करते करते नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई काम हुआ तो आप उठ सकते हैं, आपके लिए छुट्टी है। आप पूजा करते करते बोल सकते हैं, आपके लिए छुट्टी है। कोई मेहमान आया तो उसका सत्कार आवकार भी करना पड़ता है। अरे आप सभी संसारी पूजा करते करते हैं, भूख लगी तो 2-3 भाखरी भी खा लेना चाहिए, आपके लिए छूट है सभी। लेकिन विद्वानों के लिए, आचार्यों के लिए सब छूट छाट नहीं है, आप सबके लिए छूट है। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को पूछा, भगवान विष्णु जी आपको कौन प्रिय है? तो नारद जी के मन में ये इच्छा अपेक्षा थी कि विष्णु कहे कि नारद जी आप मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि निरंतर नारायण 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 करते हैं। लेकिन भगवान विष्णु जी ने तो कहा कि नारद जी, एक छोटा सा गांव है, वह एक किसान रहता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। नारद जी को थोड़ी सी ठेस लगी कि मैं दिन रात्रि पवित्राकरण, स्नान, पूजा अर्चन निरंतर स्मरण करता हूं, और ये गांव में रहने वाला किसान भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है, ऐसा कैसे हो सकता है? नारद जी ने पूछा, भगवान विष्णु कहाँ, मुझे बताओ, उसको मुझे मिलना है। तो भगवान विष्णु ने कहा, भाई इस गांव, ये इस ठिकान पर यहाँ जाओ, एक किसान मुझे बहुत प्रिय है। नारद जी को जानना था कि मुझसे भी ज्यादा वो भजन पूजन अर्चन करता होगा। नारद जी भगवान विष्णु जी ने कहा, इस गांव में गए, एक किसान के घर। सुबह में किसान उठा, आत्मों धो लिया, आत्मों धोकर भगवान को याद करके थोड़ा सा खा लिया, और बैलगाड़ी लेकर खेत में काम करने के लिए चला गया। 12 बजे 12:30 बजे तक काम किया खेत में। फिर भोजन आया खेत में, तो खेत के पार जो जिनको सेठों की अपने सरहद की, वहां बैठकर भगवान को याद करके भोजन कर लिया। खेतरना सेठे थोड़ी वार માટે હુઈ ગયો, લાંબો થઈ ગયો, ફરી પાછો કામ કરવા લાગ્યો, સાંજ સુધી કામ કર્યું ખેતરમાં। સાંજે પાછો વળી ખેડૂત ઘરે આવ્યો, આત્મું મોઢું ધોયા, આત્મું મોઢું ધોઈ ભગવાનને એકવાર યાદ કરી અને ભોજન કરી સૂઈ ગયો। नारद जी के मन में हुआ कि उसको कुछ स्नान करने का भी ज्ञान नहीं, पवित्रकरण करने का कोई ज्ञान नहीं, और मैं इतनी पवित्रता, स्नान, इतना भजन दिन में 3 बार याद करता है। भगवान की दुनिया में ऐसा भी हो सकता है? नारद जी तो दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। विष्णु जी को कहा कि विष्णु भगवान, आप मेरे इष्ट हैं, मैं आपका भक्त हूं, लेकिन इतनी बड़ी क्या हुआ नारद? मैं नदी देखी नहीं, नाया नहीं, सुबह हो नहीं, स्नान नहीं, भोजन करने से पहले स्नान करता हूं, इतनी पवित्राकरण, और एक पल भी, एक श्वास भी मेरी खाली नहीं होती, नारायण 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 नारायण। और इतना मैं भजन कर रहा हूं, इतना मैं स्मरण कर रहा हूं, और ये गांव का गंवार किसान दिन में 3 बार, जिन्होंने स्नान भी नहीं किया है, आपको 3 बार याद करते हैं, मुझसे ज्यादा वो आपको प्रिय है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन एक काम करो मेरा। नारद जी ने कहा, बोले भगवान विष्णु जी। विष्णु भगवान ने कहा कि ल्यो नारद,
આ પાણીની ટબુડી છે, ટબુડી મતલબ લોટો હોય ને નાની ટબુડી હોય, ટબુડી ગુજરાતી સમજી શકીએ આવડે. આ ટબુડીઓ આખી પાણીની ભરી દીધી. નારદજી કામ કરો, આ ટબુડી લઈને જાઓ અને એક ટીપું પણ પાણી નીચે ન પડે એનું ધ્યાન રાખજો, અને આખી પૃથ્વીની પરિક્રમા કરીને તમે આવો, પછી હું તમને કહું કે એ ગામડાનો ખેડૂત મને કેમ વાલો છે. ભગવાન વિષ્ણુ જે પાણીની ટબુડી આપે, નાની પાણીની ટબુડી નારદજી નીકળે છે. પૂરી પૃથ્વીની પરિક્રમા કરીને નારદજી અને પરિક્રમા કરીને ભગવાન વિષ્ણુની પાસે આવે છે. લ્યો ભગવાન વિષ્ણુજી, આ પાણીની ટબુડી એક પણ પાણીનું ટીપું નીચે પડવા દીધું નથી, અને પૃથ્વીની પરિક્રમા કરીને હું આવતો રહ્યો છું. ભગવાન વિષ્ણુજી કહે છે કે નારદજી, તમે એક ટબુડી લઈને ગયા, પૃથ્વીની પરિક્રમા કરી, પૃથ્વીની પરિક્રમા કરતા કરતા મને કેટલી વાર યાદ કર્યો તો કે એકે વાર નહીં. તો ભગવાન વિષ્ણુજી કહે છે કે નારદજી, મેં તમને એક ટબુડી આપી, ત્યાં તમે મને ભૂલી ગયા. ઓલા ખેડૂતને કેટલા મેં ટબુડિયા આપ્યું, તોય પણ મને 3 વાર તો યાદ કરે છે. ધન્ય હો ગ્રસ્તાશ્રમો, ગ્રસ્તાશ્રમમાં રહી અને ભગવાનનું ભજન કરવું, અર્ચન કરવું, पूजा करवी, ये बहुत कठिन है. इसलिए आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आप खड़े हो सकते, कुछ भी गलती हो गई तो कोई बात नहीं. लेकिन भगवान विष्णु भगवान महादेव का पूजन कर रहे थे, खड़े भी नहीं हो सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, दूसरों को कह भी नहीं सकते थे, करूं तो करूं क्या. पूजा अधूरी रहने वाली थी, क्योंकि कमल का में भगवान शिव जी ने उठा लिया था. वो कमल भगवान शिव जी ने इस पूजा की कसौटी, ये परीक्षा हो रही थी. तब भगवान विष्णु जी ने निर्णय लिया कि एक काम करूं, ये पूजा पूर्ण करने के लिए मैं खड़ा तो नहीं हो सकता, दूसरों को कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मेरी पूजा खंडित हो जाएगी. क्योंकि भगवान शिव जी अखंड आनंद है, उसकी पूजा कभी खंडित नहीं होनी चाहिए. पहले तो सोच लिया कि ये चरण कमल, चरण को भी कमल कहा जाता है, एक चरण भगवान शिव जी को काट कर मैं अर्पण कर दूं तो चलने में बहुत दिक्कत तकलीफ हो गई. एक काम करूं, कर कमल, हाथ को मैं काट कर भगवान को कमल के बदले में अर्पण कर दूं तो एक हाथ से भी तकलीफ हो गई. विष्णु भगवान ने मन ही मन निर्णय लिया कि अब करूं तो करूं क्या. और 2 वस्तु शरीर में है और एक चढ़ा दूं भगवान को, एक से चले जाएगी, ऐसी क्या है. भगवान विष्णु को याद किया, 2 आंख हैं, इनमें से एक आंख भगवान को मैं चढ़ा दूं तो एक आंख मेरी रहेगी, तो एक आंख से व्यवहार चल सकता है. ये पुष्पदंत महाराज ने गाया, अपने स्तोत्र की बात करी, ये पुष्पदंत की पूरा शिव महापण पुष्पदंत ने भर दिया है. हरि से सहस्रम, भगवान विष्णु की शिव भक्ति का वर्णन है. पुष्पदंत ने एक भी बात नहीं छोड़ी, महादेव के बारे में स्तोत्र का गायन किया. सभी शिव भक्तों में परम शिव भक्त श्री हरि भगवान विष्णु है. हमारी श्रुति बहन कहती थी कि पुष्पदंत के बारे में बहुत कुछ हम कह सकते, बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ. हरि से सहस्रम कमल बलि माधाय पदयो, यदेको नेतस्मिन् निज हर मुद नेत्र कमलम्, गतोर्भक्त्युर्देकः परिणतिमसोचक्रवपुषा, त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहरजाग्रति जगता, त्रिपुरहरजाग्रति जगता. नारद ने ब्रह्मलोक में पूछा, हे ब्रह्मा, अब मुझे बात समझ में आई. तब ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद, भगवान विष्णु जी ने इसीलिए देवताओं के सामने अपने नेत्र बंद कर दिए कि भगवान विष्णु जी को याद आ रहा था कि मैं जब शिव जी की पूजा कर रहा था और शिव पूजा हमारी अपूर्ण न रहे, मेरा नेत्र मैंने भगवान शिव को चढ़ा दिया था. और भगवान महादेव जी मुझे जब मिले थे, भगवान शिव जी ने मुझे बहुत सारे वचन दिए, बहुत सारे वरदान दिए, बहुत सारे वरदान दिए. तब भगवान विष्णु जी ने शिव जी ने कहा था विष्णु को, विष्णु सुनो, आज नहीं तो कल याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा
कि पूरा देव समूह आपको निरंतर प्रणाम करेंगे, निरंतर प्रणाम करेंगे। देव समूह में आपकी वंदना होगी, देव समूह में आपका सम्मान होगा, देव समूह में आप श्रेष्ठ रहोगे। ब्रह्मा ने कहा, नारद, भगवान विष्णु देवताओं के समूह के सामने आंखें बंद कर इस घटना को याद करने लगे कि भगवान शिव जी ने मुझे वरदान दिया था कि देव समूह में आपकी निरंतर वंदना होगी, देव समूह में निरंतर देवता आपको वंदन करेंगे। और आज मेरे सामने शिव जी ने दिया हुआ वचन यह सार्थक हो रहा है और देवता दोनों कंधे झुकाकर भगवान विष्णु को निरंतर निरंतर प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए नारद भगवान विष्णु अपने आंखें बंद करके उसकी शिव भक्ति का स्मरण कर रहे थे और भगवान शिव जी के दर्शन का स्मरण कर रहे थे और भगवान शिव जी ने जो वरदान वचन दिया वो याद कर रहे थे भगवान विष्णु। इसीलिए नारद देव समूह जब विष्णु भगवान को निरंतर प्रणाम कर रहे थे तब भगवान विष्णु ने नेत्र बनकर शिव जी का स्मरण किया। ब्रह्मा ने कहा, सुनो नारद। धीरे से भगवान विष्णु जी ने नेत्र खोले। मुझ ब्रह्मा, मेरे सामने बहुत कृपा भरी हुई, प्रेम भरी हुई, करुणा से भरी हुई भगवान ने विष्णु ने मेरे सामने दृष्टि की। आंख में भी कोई भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ आपका मुख बोल रहा है, कभी कभी आंख भी बोलती है। आंख को भी वाचा होती है। हमारी आंख शिकारी नहीं होनी चाहिए, हमारी आंख विकारी नहीं होनी चाहिए और हमारी आंख भिखारी भी नहीं होनी चाहिए। आंखों में ताकत है, दृष्टि में बहुत ताकत है। सभी बात शब्दों से नहीं कही जाती, बहुत सारी बात आंखों से भी कही जाती है। आंख को भी वाणी होती है, आंख को भी भाषा होती है। गुजराती में कहूं तो आपने घणी वार अनुभव होय, આપણે ઘરે કોઈ મહેમાન આવ્યો હોય, મહેમાન 15 મિનિટ બેસે, મહેમાન 20 મિનિટ બેસે, મહેમાન અડધો કલાક બેસે, મહેમાન કલાક બેસે, પછી પેલો પતિ છે બોલે નહીં, પોતાની પત્નીની સામે જોવે, પત્ની સમજી જાય, પત્ની પછી આવીને એમ કહે કે તમને ખબર છે ને તમારે મીટિંગમાં જવાનું છે, કારણ કે પત્ની સમજી ગઈ આમ સામે જોયું ત્યાં કે કઈ ને કઈ યુક્તિ કરવાની છે। મહેમાનની હાજરીમાં બોલે કે તમને યાદ છે ને પેલી મીટિંગમાં તમારે પહોંચવાનું છે, તરત મહેમાન સમજી જાય કે આ હવે મારે ઉઠવું પડશે। અથવા કોઈ મહેમાન આવ્યો હોય, બેઠો હોય, પતિ કાંઈ બોલે નહીં પણ પત્ની તેની સામે ઊભી રહે, એકબીજા સામે જોઈ લે, એકબીજા સમજી જાય કે આને ચા પાવાની છે, આમને વળાવી દેવાનો છે। આ એક આંખોની ભાષા હોય છે। મસ્તક ઝુકે તો વંદન થઈ જાય, એક મિનિટ લાઈટ વહી ગઈ। પાપણ ઝુકે તો વંદન થઈ જાય। હવે પાપણ ઝુકે તો નમન થઈ જાય, મસ્તક ઝુકે તો વંદન થઈ જાય। પાપણ ઝુકે તો નમન થઈ જાય, મસ્તક ઝુકે તો વંદન થઈ જાય। હે પરમાત્મા ऐसी दृष्टि दे कि तारी याद आवे ने तारू दर्शन થઈ જાય। हे परमात्मा ऐसी दृष्टि दे कि तेरी याद आवे અને તારું દર્શન થઈ જાય। ब्रह्मा ने कहा, नारद, भगवान विष्णु ने सबके सामने करुणा से भरी हुई दृष्टि देखी, दृष्टि में करुणा थी और फिर से बहुत गदगद शब्दों से कहा कि देवताओं, आप मुझे कहो आपको मैं क्या सेवा करूं। तब सभी देवताओं ने मेरे सामने देखा था तो मैंने ही कहा कि विष्णु श्री हरि, बस बहुत कुछ बात नहीं, लेकिन ये देवताओं को इतना वैभव मिला, इतना सुख मिला, इतना साम्राज्य मिला है, तो कभी ये साम्राज्य सुख और वैभव से वंचित ना रहे, उनके लिए क्या करना चाहिए आप बताओ। और दूसरी बात श्री हरि, आने वाले समय में भविष्य में कोई दुखरूप घटना हो, इस दुखों में से कैसे पार हो सका और हमारे जीवन में कोई दुख आवे ही नहीं, उनके लिए क्या करना चाहिए, आप कुछ मार्गदर्शन करें।
हम सभी को कुछ मार्गदर्शन करें। तब भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं को ब्रह्मा के साथ सुंदर मार्गदर्शन किया है। बहुत बड़ी लंबी कथा है। भगवान विष्णु जी ने श्लोक गाया, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, ये बात मैंने बहुत बार कही है। शंकर सर्व दुख है। एक शिव ऐसे देवता है कि सभी दुखों का निवारण करने वाला है। ममापि कथितम तेने, आप जो मुझे कहने के लिए कहते हैं तो मैं बस एक ही बात कहता हूं, सभी दुखों में से मुक्त रहना है तो सेव्य सदा देव, शिव जी का सेवन करना चाहिए, महादेव का भजन करना चाहिए, शंकर जी की सेवा करना चाहिए, भगवान शंकर जी को याद करना चाहिए। ये श्लोक भगवान विष्णु जी ने गाया है। बहुत सुंदर बात है, ध्यान दीजिए, थोड़ा आदर के साथ सुनिए, बहुत भक्ति के साथ सुनिए। कथा गहरी भक्ति है। मैं आपको नचा सकता हूं लेकिन नहीं, थोड़ी समझने का प्रयास करिए। विष्णु भगवान ने कहा, किसको कहा? सभी देवताओं को कहा, और ब्रह्मा जी का संबोधन करके कहा। विष्णु ने गाया, सेव्य सेव्य सदा देव शंकर जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने वाला महादेव है। इसलिए ममापि कथितं तेन ब्राह्मणो अपि विशेषतः ब्राह्मणो अपि विशेषतः। हे ब्रह्मा जी, विशेष करके मैं आपको कहता हूं, पहले भी मैंने बहुत बार कहा, भगवान शंकर जी की उपासना करें, भगवान महादेव का स्मरण करें, भगवान शिव जी को याद करिए, और भगवान महादेव का पूजन विशेष प्रकार से करिए। लिंग स्वरूप में करो, मूर्ति स्वरूप में करो, लेकिन भगवान शिव जी का सेवन करना चाहिए। कैसे? तो कि श्रद्धा के साथ करना चाहिए। श्रद्धा विहीन किया गया कितना ही बड़ा सत्कर्म पुण्य कर्म कुछ भी काम न का करें, लेकिन श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा सत्कर्म बहुत बड़ा पुण्य देता है, बहुत बड़ा फल देता है। श्रद्धा के साथ हमारी सनातनी परंपरा की प्राण श्रद्धा है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, हे ब्रह्मा, सुनिए जरा, भगवान शिव का पूजन करिए। तस्मात् सदा पूजनीयो। किसकी पूजा करें? लिंग मूर्ति धरोहर। लिंग स्वरूप के पूजन करो अथवा शंकर भगवान की मूर्ति स्वरूप का पूजन करो, लेकिन जरूर शंकर जी का सेवन करो। सेवनीयो विशेषेण श्रद्धया देव सतमः श्रद्धया देव सतमः। श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी का स्मरण करें। गहरी श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे आपने मुझे कल बात की, नरेंद्र बाबा, रात को आप बता रहे थे, अनिला बहन, सभी आपके जीवन में जो घटना बनी, डॉक्टर को कह दिया कि मुझे पूर्ण श्रद्धा है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। और हमने तो बहुत बार कहा है, हनुमान चालीसा ये कोई पाठ नहीं, वो औषधि है, वो दवा है। हनुमान चालीसा ये दवा है। हनुमान चालीसा कोई सामान्य नहीं, ये दवा है, औषधि है। डॉक्टर को कह दिया कि मुझे नहीं पता लग रहा कि मेरा अंत समय चल रहा है, डॉक्टर ने कह दिया, ऊंचा हाथ कर दिया कि अब समय नहीं है। तो नरेंद्र बाबा ने कह दिया कि आपको लगते हो तो लगता हो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। ईश्वर पर अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति जीवन में असंभव को भी संभव कर देती है। भवानी शंकरो वंदे। भवानी कौन है? स्वयं श्रद्धा है। शंकर कौन है? स्वयं विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे
पक्षी डाली पर बैठा है लेकिन निर्भय है। इतनी पवन आ रही है, इतनी छोटी सी पतली डाली थी वृक्ष की, झूल रही थी, इतने पवन के झोंके आ रहे थे, इतने पतली डाली झूल कर ये पक्षी किलोल और आनंद कर रहा है, मजा लूट रहा है। कितनी पवन, इतनी डाली झूल रही, लेकिन पक्षी को कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। किसी ने पूछ लिया कि हे पक्षी, हे पंखी, इतनी जोर से पवन आ रही है और ये डाली इतनी झूल रही है, तू निर्भय क्यों है? तो पक्षी ने कहा कि मुझे पवन पर कोई भरोसा नहीं, मुझे वृक्ष की डाली पर कोई भरोसा नहीं, मुझे नहीं कोई पवन पर विश्वास, नहीं मुझे कोई डाली पर विश्वास। मैं निर्भय इसीलिए हूं कि मेरी पंखों पर मुझे विश्वास है। अपने जीवन पर विश्वास रखना चाहिए कि मैं पहुंचूंगा, मैं करूंगा, मैं कर सकूंगा। अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा जीवन में कुछ और रंग लाते हैं। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसीलिए हमारा जीवन श्रद्धा से भरपूर रहे, हमारा जीवन ईश्वर के प्रति विश्वास से भरपूर रहे। शक्ति सीता स्वांत स्थमीश्वरम् भवानी शंकरो वंदे। भगवान विष्णु जी ने कहा, देवताओं सुनिए, जो भगवान शिव जी का स्मरण करते, भव स्मरण, भव महादेव का नाम है भव, भवम भवानी सहितम नमामि। जो भगवान शिव जी का स्मरण करते हैं, नते दुखस्य भाजना, दूर दूर तक उनके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। ये विष्णु का वचन है। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है, जिनकी जीवा पर शिव जी का नाम है, जिनका चित्त, जिनका विचार, जिनका मन भगवान शिव जी को अर्पण हो गया है, विचारों की तरंगों में जिनके जहां शिव है, नते दुखस्य भाजना। भगवान विष्णु ने वचन दे दिया, दुख उनका कुछ भी खराब नहीं कर सकता, उसको कभी तोड़ नहीं सकते, उसको कभी भांग नहीं सकते। जिनके हृदय में महादेव के प्रति अटूट भक्ति हो, जिनका मस्तक शिव जी के चरणों में झुकता रहता, जिनका चित्त, जिनका मन के तरंग भगवान महादेव को अर्पण हो गया, और जिनकी जीवा पर शिव जी का निरंतर स्मरण है, उसको दुख स्पर्श नहीं कर सकता। ये भगवान विष्णु जी ने गाया है। भव भक्ति पराये च भव प्रणत चेतसा भव संस्मरण च नते दुःखस्य भाजना नते दुःखस्य भाजना। इसीलिए जीवन के सभी दुखों में से मुक्त रहने के लिए भगवान महादेव का स्मरण करें। ये विष्णु जी कह रहे हैं, मैं तो मध्यस्थ हूं। और विष्णु भगवान ने कहा, देवताओं सुनिए, जो बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करते हैं ना, उसको भरपूर विद्या मिलती है। विद्यार्थे लभते विद्या, उसको पूर्ण प्रमाण में, पर्याप्त मात्रा में उसको धन मिलता है। लेकिन शर्त है कि बाल्यावस्था से जो महादेव की भक्ति करो उनके लिए कहा है। बाल्यावस्था से शिव की भक्ति करो उनके लिए भगवान विष्णु जी ने कहा है, उसको इतनी विद्या मिलेगी, इतना ज्ञान मिलेगा, और पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा, और सुंदर भवन मिलेगा, और सुंदर भवन की शोभा, सुंदर भवन की सुंदरता, दिव्यता, मधुर भाषणी उनको पत्नी मिलेगी। कोई भी पुरुष को मधुर भाषणी पत्नी मिली है तो समझ लेना चाहिए आपको जीते जी स्वर्ग मिला है। कोई भी पुरुष को मधुर भाषणी पत्नी मिले तो समझ लेना कि आपको इस मृत्यु लोक में स्वर्ग मिला है, जो है तो।
ये भगवान विष्णु ने कहा, उसको मधुर भाषिणी पत्नी मिलेगी। इसलिए जैसे सभी बहनें योग्य वर के लिए, योग्य पति के लिए व्रत करती हैं, तो युवानों को भी योग्य पत्नी के लिए व्रत करना चाहिए। लेकिन नहीं करता, इसलिए पूरे जीवन मार खाता रहता है। अभार्य लभते भार्य सुशलाम च पतिव्रताम। योग्य पत्नी मिली, समझ लेना चाहिए आपका कोई पुण्य है, आपके जीवन में कोई पुण्य उदय हुआ है। एक पत्नी ने પોતાના પતિને કહ્યું કે ધારી લ્યો કે હું રોજ મીઠું બોલવા લાગુ તો, ધારી લ્યો કે હું તમને અનુકૂળ થઈ જાઉં તો, ધારી લ્યો કે હું તમારી સીએડી ન કરું તો, ધારી લ્યો કે હું તમને કોઈ દી પૂછપરછ ન કરું તો, ધારી લ્યો કે હું તમારી ખૂબ સેવા કરું તો, ધારી લ્યો કે હું તમારી સામે મીઠું મીઠું બોલ્યા કરું, ધારી લ્યો તો હું તમારી સામે હસતી રહું। તો પુરુષ હસવા લાગ્યો। પત્નીએ પૂછ્યું કે તમને શું થયું? એ કે આ ધારવું છે પણ ધરાતું પણ નથી। એ ધારણા કરવી છે પણ ધરાતું પણ નથી કે એવું સંભવ તો ક્યાંથી હોય જીવનમાં? એક રમૂજ છે, ગંભીરતાથી લેવાની જરૂર નથી। विष्णु भगवान ने कहा पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा, मधुर भाषिणी पत्नी मिलेगी, विद्या मिलेगी, सुंदर भोजन मिलेगा, और पत्नी मिलने के बाद क्या? पुत्र मिलेगा, पुत्र के बाद पौत्र मिलेगा, क्रमशः क्रमशः। लेकिन किसके लिए? जो बाल्यावस्था में महादेव की भक्ति करे उनके लिए कहा। ये विष्णु भगवान ने गाया है, सुनिए देवताओं। भवनानि मनोज्ञानि मनोज्ञाभरण स्त्रिया। सोना चांदी आभूषणों से भरी हुई स्त्री मिलेगी। भरण स्त्रिया, सोना चांदी हीरे मोती से भरी हुई, सुंदर श्रृंगार सजी हुई, मधुर भाषिणी स्वरूपिणी ऐसी पत्नी मिलेगी। किसको? बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करे उनके लिए कहा। इसलिए भक्ति 60, 70, 80 वर्ष न करे। ने घणी વાર કથામાં કહ્યું છે કે તમારા છોકરાનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય કરવું હોય તો જરૂર તમે મોબાઈલ આપજો, મારો વિરોધ નથી, પણ મોબાઈલની સાથે સાથે એક રુદ્રાક્ષની માળા પણ આપજો કે લે બેટા એક પંચાક્ષર મંત્રની માળા કર બેટા, આટલું તો તારે કરવું જ પડશે। અને શિવ મહાપડ ગ્રંથમાં એ પણ કહ્યું છે કે પરોપકારી માતા પિતા તેને સમજવા જે માતા પિતા પોતાના બાળકોને શિવ ભક્તિનો વારસો આપે છે, એ પરોપકારી માતા પિતા છે। આપણા બાળકોનું આપણે ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરવા માંગતા તો આપણા બાળકોને આપણે મહાદેવની ભક્તિ